दिल्ली के अंदर एक जनसभा को संबोधित किया और बड़े दुख की बात है कि जब प्रधानमंत्री जी विदेश में हैं तो ऐसे समय मोदी जी ने चुना कि प्रधानमंत्री जी को फिर एक बहुत ही पुअर लाइट के अंदर दिखाया जाए। नरेंद्र मोदी जी ने एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हामिद मीर को उनकी स्टोरी को कोट करते हुए देहाती औरत प्रधानमंत्री जी को नवाज शरीफ ने कहा, ऐसी बात उन्होंने कही। बड़ी हैरानी की बात है कि अपने आप को नेशनलिस्ट कहने वाले नरेंद्र मोदी जी भारत के जो जर्नलिस्ट वहां पर गए हुए हैं, भारत की बरखा दत्त वहां पर जो गई हुई हैं, उनकी बात में उनको विश्वास नहीं है और भारत के जर्नलिस्ट की बात को भारत के जर्नलिस्ट से पूछे बगैर पाकिस्तान के जर्नलिस्ट की बात के ऊपर विश्वास करके भारत के अंदर जिस बात को किसी को भी नहीं पता था और एकदम से जो झूठ थी उस बात को करके हमारे प्रधानमंत्री जी की पगड़ी उछालने का कार्य नरेंद्र मोदी जी ने भारत के अंदर किया है, जबकि भारत के प्रधानमंत्री विदेश के अंदर। और इससे बड़े दुख की बात नहीं हो सकती कि एक ऐसे रिपोर्टर हामिद मीर को मान गए जिनका कारगिल युद्ध के दौरान जिनकी भूमिका संदिग्ध थी, जिनकी रिपोर्ट्स कारगिल युद्ध के दौरान संदिग्ध थी, ऐसे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की बात को माना और भारत के जर्नलिस्ट की बात को नहीं माना। और भारत के जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं कही गई। अब मोदी साहब अगर मान लीजिए कि ये पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भी कल को रिट्रैक्ट कर जाएं कि ऐसी कोई बात नहीं है, तब आप क्या कहेंगे? जिस बात के बारे में किसी को भी नहीं पता था, नरेंद्र मोदी जी ने पूरा देश का टेलीविजन चैनल्स जब उनको दिखा रहा था, उन्होंने पाकिस्तान के जर्नलिस्ट की बात करके पाकिस्तान के वर्जन को पूरे देश के अंदर फैलाया। और मैं समझता हूं कि यह एंटी नेशनल है और इसकी जितने भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतना कम है। हम लोगों ने गत दिनों में देखा, आज मोदी जी ने भी उसका हल्का सा जिक्र किया कि किस प्रकार से अपराधी, जो दागी अपराधी, जो लेजिस्लेटर्स, स्टेट लेजिस्लेचर्स में, विधानसभाओं में या संसद के अंदर होते हैं, जिनके खिलाफ 2 वर्ष से ज्यादा सजा का कोर्ट कोई सुना देती है तो उनकी सदस्यता अपने आप खत्म हो जाए, इसके बारे में ऑर्डिनेंस की बड़ी चर्चा रही। हमने देखा कि किस प्रकार से 13 अगस्त को पहले तो ऑपोजिशन ने मान लिया इस पूरे के पूरे किस तरीके से कानून बनाया जाए, इसका फॉर्मुलेशन कैसे हो। फिर उसको अडवाणी जी ने भी अपने विचार दिए, बीजेपी के लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन ने भी अपने विचार दिए। हम तो सोच रहे थे कि आज मोदी जी भी अपने इसके बारे में विचार देंगे कि अपराधियों को स्टेट लेजिस्लेचर्स में और पार्लियामेंट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उनके अपने विचार हर विषय पे होते हैं, उन विषयों पे भी होते हैं जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट कहते हैं, लेकिन अपराधियों को पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में होना चाहिए, इसके ऊपर उनके कोई विचार अभी तक के नहीं आए। और शायद ये इसलिए नहीं आए हैं, आज तो हम उम्मीद कर रहे थे, ये भी उम्मीद कर रहे थे कि वो बहुत सारी बातों के जवाब भी देंगे, शायद कुछ आज घोषणा भी करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से शायद उन्होंने इस बात को नहीं कहा, क्योंकि उनके अपने कैबिनेट के अंदर इस प्रकार से करप्शन के अंदर कन्विक्ट सजा याफ्ता 3 साल के बाबूभाई भोकीरिया हैं, जिनके ऊपर 54 करोड़ के करप्शन का चार्ज कन्विक्ट हो चुके हैं। शायद वो इस वजह से इस बात को छूना नहीं चाहते हैं, या शायद इस बात की वजह से छूना नहीं चाहते कि लोक आयुक्त 2002 से उनके यहां पे स्टेट के अंदर नहीं बना है। शायद वो इस वजह से नहीं कहना चाहते कि लोक आयुक्त को ना बनाया जाए, या जो बनाया जाए वो इतना हल्का लोकायुक्त बने कि उनके ऊपर हाथ न डाल सके। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ते लड़ते 45 करोड़ रुपए का खर्च उन्होंने जनता की गाड़ी कमाई का, जनता के टैक्स पेयर्स की मनी का 45 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट तक के पैसे लगा दिए, जिसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए शायद भ्रष्टाचार और अपराधियों के बारे में मोदी साहब का कुछ आज अपने निजी विचार कहने के लिए नहीं थे, या शायद इसलिए उन्होंने इस बात को नहीं कहा कि किस मुंह से कहते कि उसी स्टेज के ऊपर नितिन गडकरी साहब बैठे हुए थे, जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया था बीजेपी प्रेसिडेंट का, और उसी दिन उन्होंने विड्रॉ करना पड़ा जब छापे उनके और साथियों के ऊपर पड़ गए। या शायद इसलिए उन्होंने अपराधी और करप्शन के ऊपर इस ऑर्डिनेंस के बारे में निजी विचार नहीं अपने बताए,
क्योंकि पिछली रैली के अंदर हैदराबाद में बंगारू लक्ष्मण साहब, जो कि अप्रैल 2012 में जिनको 4 साल की करप्शन की सजा हुई थी, वो उनके साथ में कान में दोनों के दोनों आपस में बात करते हुए नजर आए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जाए। तो शायद इन सब चीजों को ध्यान में रख करके उनका अपना कोई मत इस ऑर्डिनेंस के बारे में, इस कानून के बारे में नहीं है। ये बड़े दुख की बात है और हम सोच रहे थे कि आज शायद वो इन बातों का जवाब जरूर देंगे जो उन्होंने नहीं दिया। फिर मोदी साहब भक्ति की बात करते हैं। गुजरात के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर्स वहां पे किसकी भक्ति कर रहे हैं? गुजरात के बाद एक के एक बाद वरिष्ठ नेता क्यों नाराज होकर के मोदी साहब से रुष्ट होकर के कई तो पार्टी छोड़ गए, कई पार्टी छोड़ने की धमकी दे करके, कई लोग संन्यास लेने की धमकी दे देते हैं। क्या वो मोदी भक्ति करते हैं या आरएसएस भक्ति, नागपुर भक्ति करते हैं? बड़ी हैरानी होती है कि मोदी साहब जब भक्ति की बात कांग्रेस के अंदर करते हैं तो आरएसएस की भक्ति की बात या मोदी भक्ति की बात बीजेपी के अंदर जो होती है उसके बारे में क्यों शांत हो जाते हैं? आज जिस तरीके से रैली की गई, बड़े बड़े होर्डिंग्स जिस तरीके से लगाए गए, पूरी दिल्ली के अंदर जिस तरीके से पैसा खर्च किया गया, जिस तरीके से एंट्री हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से और जिस तरीके से बड़े बड़े जायंट स्क्रीन्स के माध्यम से दिल्ली और दूसरी जगहों के ऊपर किया जा रहा है, मोदी साहब, हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इतना पैसा कहां से आ रहा है? क्या बाहर के कुछ लोग आपको पैसा दे रहे हैं या आप लोग कहां से वो पैसा, ये 5-5 रुपए वाले पैसा तो नहीं है। तो ये पैसा कहां से आ रहा है, इसका संसाधन कहां से आ रहा है, हम लोग ये भी जानना चाहते हैं। आज मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बातें कही हैं, इसका जवाब कल हम आंकड़ों के साथ में वापस बखूबी जवाब देंगे और मुंहतोड़ जवाब आंकड़ों के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर के, रेलवे के बारे में, हाईवेज के बारे में, दूसरे और मसलों के बारे में कही है, उसका जवाब कल हम आंकड़ों के साथ देंगे। लेकिन आज जो हम लोगों ने प्रश्न करे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इनका जवाब वो देंगे। कम से कम इस बात के लिए उनको राष्ट्र से जरूर माफी मांगनी चाहिए कि नेशनलिज्म की बात जो करते हैं वो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट के ऊपर विश्वास करना ज्यादा पसंद करते हैं, भारत के जर्नलिस्ट के ऊपर विश्वास करना पसंद नहीं करते हैं। और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट के ऊपर विश्वास करके जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा है और प्रधानमंत्री जी की जिस तरीके से उन्होंने उनको एक पुअर लाइट के अंदर रखा है, ये बहुत निंदनीय है। धन्यवाद। उन्होंने सर कहा है कि सरदार है, असरदार नहीं है। इस पर जेडीयू ने आपत्ति जताई है, कहा कि जेडीयू ने कहा कि व्यक्तिगत आरोप इस तरह से, वो भी प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से मोदी जी ने न केवल, जैसे मैंने कहा कि हामिद मीर की बात को, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की बात को देश की जनता के सामने रख करके अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की बात को दोहराते हैं और भारत के जर्नलिस्ट की बात को नहीं दोहराते। उन्होंने प्रधानमंत्री की इस प्रकार से, उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम के साथ बदसलूकी करी है। साथ ही साथ में सरदार और असरदार की बात जो करी है, ये शब्द किसी ऐसे व्यक्ति से जो कि ऑपोजिशन पार्टी का प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है, उसके मुख से शोभा नहीं देता। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो खुद प्रधानमंत्री बनना चाहता है, दूसरे प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब विदेश के अंदर हैं और अपनी बात को जोरदार तरीके से रख रहे हैं, तो ऐसी बात क्यों करते हैं? और हम सब लोगों ने देखा कि किस प्रकार से ओबामा ने कल सारे प्रोटोकॉल्स छोड़ करके उनको दरवाजे तक छोड़ने के लिए ओबामा आए। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से आज अखबारों के अंदर हम लोगों ने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी की बात को मानते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान के राष्ट्रपति से बात करी, हमारे प्रधानमंत्री के कहने के ऊपर। ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा है, भारत के प्रधानमंत्री का वजन है। जिस वक्त ओबामा सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे तो सबसे पहले व्हाइट हाउस के अंदर उन्होंने आमंत्रित किया तो भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था। ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उनकी जो प्रतिष्ठा है उसका एक असर है। तो एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनको सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़ करके ओबामा गेट तक छोड़ने के लिए आते हैं, जिनके कहने के ऊपर ईरान के राष्ट्रपति के साथ अमेरिका का राष्ट्रपति बात करता है,